बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में आज इंतहाई अहम समाअती केस था। 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल में जो उनकी जो वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं और फ़ौजी अदालतों में उनका केस चल रहा है। ये मामला चैलेंज हुआ है और गुज़िश्ता तकरीबन यूँ कहा जाए कि 11 माह यानी 1 साल तकरीबन हो गया है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और अभी तक इतना अरसा गुजरने के बावजूद बात यह है कि कोई हतमी फ़ैसला जो है वो कोर्ट की जानिब से नहीं आया। और इस दौरान जितने भी ये मुल्ज़मान थे, चंद एक के अलावा, वो तमाम के तमाम अभी भी वहाँ पर कैद जो है वो भुगत रहे हैं। किस हाल में हैं, उनको वो उनका जो मुकदमे चल रहे हैं वो किस स्टेज पर हैं, इस हवाले से जो उनके वालदैन हैं उन्होंने सख्त जो है वो उसका इज़हार किया है। आज वो लोग मौजूद थे, उनके रिश्तेदार, और अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत में रिकत आमेज़ मनाज़र जो हैं वो देखने को मिले। क्योंकि आपके कोई प्यारे जो हैं वो अगर किसी भी जुर्म में या किसी भी इल्ज़ाम में अगर वो ऐसी हालत में हो जहाँ से उनकी कोई सुनवाई ना हो रही हो, जहाँ पता ना चल रहा हो कि वो किस हाल में रखे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर ये बाइस जो है वो हर किसी के लिए तशवीश का बाइस होती है। आज की जो अदालती कार्रवाई थी उसमें अहम बात यही थी कि उन्होंने जो उनके पसमानदिगान हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर यानी एक रोना धोना किया है जज साहिबान के आगे, और उन्हें उनके ज़मीर को झंझोड़ा है कि जनाब इस मामले को देखिए, इसके ऊपर फ़ैसला कीजिए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कीजिए और इस केस में फ़ैसला कीजिए। आज हुआ क्या कमरा अदालत में, ये हम जानेंगे आई विटनेस अदील सरफराज से। अदील, आज की पूरी कार्रवाई आपने रिपोर्ट की, तो क्या ज़रा सीधा नुकात बताइएगा। सर, आज की जो समाअत थी, अव्वल तो ये उन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर थी जो फ़ौजी अदालतों को गैर कानून आइनी करार दिया था जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने। आपको मालूम ही है, तवील अरसा गुजर चुका है, अभी तक इस मुकदमे की मेरिट्स के ऊपर बहस हुई ही नहीं। और कभी बेंच पर एतराज़, कभी बेंच तब्दील, और फिर मामला जाता है कमेटी के पास, और आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हमें नज़र आई। हम सोच रहे थे कि अब ये मामला हतमी मरहले में दाखिल होगा, मगर आज भी आप कह सकते हैं हैरान कुन तौर पर जो फ़्रीकैन हैं, जो मुतासरीन हैं, जिनके प्यारे इस वक्त जेलों में मिलिट्री हिरासत में हैं, वो लोग ही इस मामले को तूल दे रहे हैं। इसको अब आप सही समझें या गलत समझें, आज भी एक दरख्वास्त जो आई हुई थी जवाद ख्वाजा साहब की जानिब से, फार्मर चीफ जस्टिस की जानिब से, उन्होंने काफ़ी अर्सा कबल 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें लार्जर उस पर आज हुआ था। अभी अटॉर्नी जनरल साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, मुख्तलिफ जो पहलू, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स उन्होंने जमा करवाई हैं उन 20 अफराद की जिनको ऑलरेडी रिहा कर दिया गया है, उसके ऊपर बात हो रही थी। तो अचानक बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब ने ये पूछा कि एक दरख्वास्त